दोस्तों, जब से रामायण का दूरदर्शन पर दोबारा से टेलीकास्ट शुरू हुआ, तब से इस धारावाहिक ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, इस धारावाहिक ने तो लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई है जिसको हम और आप चाहकर भी नहीं मिटा सकते। इस धारावाहिक के शुरू होते ही लोग अपने घर में आरती की थाली लेकर बैठ जाया करते थे, क्योंकि उन्हें धारावाहिक को देखकर ऐसा लगता था कि मानो सच में रामायण हो रही हो और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उनके सामने खड़े हैं। लेकिन इस धारावाहिक को देखकर उसके दीवाने होने वाले लोगों को ये नहीं पता कि यह धारावाहिक जितना ही ज्यादा पवित्र है, उतनी ही कंट्रोवर्सी इसके साथ जुड़ी हुई है, जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल रामायण धारावाहिक से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें बताने वाले हैं जो शायद ही किसी को पता होगी। दोस्तों, इस धारावाहिक का पहला एपिसोड 24 जनवरी 1987 को रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रामायण को केवल भारत में ही नहीं बल्कि 53 देशों में दिखाया गया था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि रामायण के पहले एपिसोड को करीब 40 मिलियन लोगों ने देखा था, यानी कि कुल 4 करोड़। और इस तरह यह धारावाहिक न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक शो बन गया था, क्योंकि इससे पहले किसी भी धार्मिक शो को लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे जितना लोग रामायण धारावाहिक को करने लगे। तभी तो आज भी लोग इसके हर एक पल को याद करते हैं। वैसे आपको बता दें कि दूरदर्शन पर यह पहला पौराणिक धारावाहिक भी था। इससे पहले दूरदर्शन जब शुरू हुआ था तो उसने कोई भी धार्मिक शो नहीं शुरू किया था, लेकिन रामायण के बाद से दूरदर्शन की भी पॉपुलैरिटी दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ने लगी। उस समय तो लोग इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि धारावाहिक के शुरू होने से पहले ही टीवी की पूजा करने लगते थे। यहाँ तक कि कभी भी कोई भी जूते और चप्पल पहनकर रामायण धारावाहिक नहीं देखते थे। लोग हमेशा उसे किनारे उतार कर जमीन पर बैठते थे और इस धारावाहिक का आनंद उठाते थे। धारावाहिक के प्रति केवल दर्शकों का ही प्यार परवान नहीं चढ़ा, बल्कि रामायण धारावाहिक में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने जब से रामायण की शूटिंग शुरू की, उसी दिन से मांसाहार, शराब, सिगरेट और अन्य नशीली चीजों को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें पता था भगवान श्री राम का किरदार निभाना आसान है, लेकिन उनके किरदार में ढल जाना बहुत मुश्किल। यहाँ तक कि जब राजीव गांधी ने उन्हें इलाहाबाद की सीट पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से मना कर दिया था, ताकि उनकी और उनसे जुड़ी प्रभु श्री राम की छवि खराब ना हो। रामायण धारावाहिक में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपक चिलीखिया उस वक्त मात्र 15 साल की थी। जी हाँ, 15 साल की छोटी सी उम्र में दीपिका ने माता सीता का किरदार निभाया था। असल में माता सीता का किरदार, जो कि बहुत ही सादा और सरल था, उसे निभाने के लिए रामानंद सागर एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो 3-4 लड़कियों के साथ अगर स्क्रीन पर दिखाई दे तो लोग अपने आप समझ जाएं उनमें से माता सीता कौन है। इसके लिए रामानंद सागर ने कई सारी लड़कियों का ऑडिशन लिया और काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने दीपिका चिलीखिया को इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट समझा। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि रामायण धारावाहिक में काम करने वाले जितने भी कलाकार थे, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उन्होंने अपने किरदार को इस कदर पकड़ लिया कि अपनी निजी जिंदगी में भी लोग उन्हें उनके किरदार के नाम से ही जानते थे। ये लोग जहां कहीं भी जाते, जनता इन्हें भगवान श्री राम और माता सीता के तौर पर ही जानती थी और उनका असली नाम कोई नहीं जानता था और ना ही किसी को जानना था। हर कोई धारावाहिक में काम करने वाले लोगों को सतयुग के किरदार के रूप में देख रहा था। यहाँ तक कि रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी को पहचानने वाले लोग उनकी बीवी को भी मंदोदरी के नाम से पुकारने लगे थे। जिस दिन इस धारावाहिक में उनका वध हुआ, यानी कि राम ने रावण को मारा था, उस दिन उनके गाँव में शोक मनाया गया था और हर कोई रो रहा था, जबकि उन्हें पता था कि ये सब असली नहीं है। पर फिर भी लोगों का इस धारावाहिक से इतना जुड़ाव था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। रामायण धारावाहिक की पूरी शूटिंग गुजरात में हुई थी, लेकिन जब इस धारावाहिक का वह सीन फिल्माना था जिसमें असली नीला समंदर दिखाना जरूरी था, उस वक्त ऐसा समंदर चाहिए था जो साफ सुथरा दिखाई दे, लेकिन मुंबई में समुद्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही गुजरात के। इसी वजह से सिर्फ उस अकेले सीन के लिए पूरी टीम को चेन्नई जाना पड़ा था ताकि उस सीन को शूट किया जा सके, क्योंकि अगर नकली तौर पर गंदे समुद्र के साथ सीन को शूट किया जाता तो लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचती और धारावाहिक बनाने वाले रामानंद सागर ऐसा
बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। दोस्तों, यह धारावाहिक था जिसने हिंदू धर्म की महानता पूरी दुनिया को दिखाई थी। अमेरिका, इंग्लैंड सहित कई देशों में प्रसारित हुए इस धारावाहिक में रामायण का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया था। इस धारावाहिक में कुल 78 एपिसोड थे। लगभग 2 सालों तक प्रसारित होने के बाद 31 जुलाई 1988 को इस धारावाहिक का आखिरी एपिसोड प्रसारित किया गया। ये रामायण का सबसे महंगा टीवी शो हुआ करता था। भारत में इससे महंगा कोई भी टीवी शो नहीं बना। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में कई सारे देशों में इतने महंगे टीवी शो को तैयार करना बहुत रिस्क समझा जाता था, लेकिन रामानंद सागर को अपने काम पर विश्वास था और वे ये जानते थे कि जनता क्या पसंद करेगी। तभी तो उस समय इस धारावाहिक के एक एपिसोड को शूट करने के लिए वो करीब 9 लाख रुपए ऐसे ही खर्च कर देते थे। लेकिन उस समय यह धारावाहिक दूरदर्शन की कमाई का मुख्य स्रोत बन गया था। तभी तो दूरदर्शन रामायण के एक एपिसोड से 40 लाख की कमाई कर लेता था और धारावाहिक बनाने वाले प्रोड्यूसर तो अभी भी इस धारावाहिक से पैसा कमा रहे हैं। रामानंद सागर चाहते थे कि उनका यह धारावाहिक सबसे ज्यादा अलग हो, कोई भी दूसरा धारावाहिक इसकी टक्कर ना ले। इसीलिए इस धारावाहिक में कई सारे ऐसे सीन्स थे जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल सीन है, जैसे कि हनुमान जी का हवा में उड़ना। आज के समय में तो ये चीज एडिटिंग सॉफ्टवेयर और ग्रीन स्क्रीन की मदद से बच्चा कर लेगा, लेकिन उस समय ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से इस तरह के सीन को फिल्माने के लिए हॉलीवुड से टेक्नीशियन मंगवाए गए थे ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरे धारावाहिक को तैयार कर सके। वैसे दोस्तों, क्या आपको यह बात मालूम है कि रामायण धारावाहिक में सबसे अधिक किरदार निभाने वाला शख्स कौन था? असल में उनका नाम असलम खान था, जिसने एक ही धारावाहिक में 10 से भी ज्यादा अलग अलग किरदार निभाए थे और उसे कोई पहचान ही नहीं सकता था कि यह वही शख्स है जिसने पिछले वाला किरदार निभाया है। असलम खान ने वाकई अपनी शानदार एक्टिंग से सभी को हैरान करके रख दिया था। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इस धारावाहिक को जितने ही सरल तरीके से बनाया गया था, ये उतना ही ज्यादा लोगों के दिलों को छूता चला गया। तभी तो 80 के दशक में बनकर तैयार होने वाले इस धारावाहिक को केवल उस समय के लोगों ने ही पसंद नहीं किया, बल्कि आज भी जब इस धारावाहिक को टीवी पर दोबारा प्रसारित किया जाता है तो लोग इसे देखने के लिए अपना सारा काम धाम छोड़कर बैठ जाते हैं। जिन लोगों ने 80 के दशक में इस धारावाहिक को देखा है, उनके लिए तो यह किसी अजूबे से कम नहीं है, लेकिन वह लोग जो पहली बार इसे देख रहे हैं वो भी इस धारावाहिक के दीवाने हो गए हैं और उन्हें समझ में आ गया है कि वो चाहे जितनी भी हॉलीवुड और बॉलीवुड की महंगी फिल्में देख लें, लेकिन रामायण धारावाहिक के आगे सब कुछ बेकार है। बाकी आपको रामायण धारावाहिक कितना ज्यादा पसंद है, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।